नमस्कार साथियों, आज है 15 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है। आलोक शर्मा, अजय कुमार, विजय सक्सेना और राकेश साहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय कुमार। अजय कुमार को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? बी एस गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति रमन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एस गवई। जस्टिस बी एस गवई ने हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। इनका कार्यकाल 7 मंथ का होगा, 7 महीने का इनका कार्यकाल रहेगा और ये एससी कैटेगरी से बनने वाले देश के दूसरे सेकंड चीफ जस्टिस हैं। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी एस गवई। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है। कमला हैरिस, तुलसी गैबार्ड, अनीता आनंद और सुनीता विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनीता आनंद। अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में हुए इलेक्शनों में मार्क कार्नी अमेरिका कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। कमला हैरिस यूएस की एक पॉलिटिकल लीडर है। तुलसी गैबार्ड भी यूएसए की हैं, जबकि सुनीता विलियम्स एक स्पेस एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अभी 11 से 12 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं। वहां फंस गई थी, इस वजह से उनको वहां रुकना पड़ा, लेकिन रेस्क्यू करके अब उनको पृथ्वी पर लाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 23 सितंबर। 23 सितंबर को प्रतिवर्ष अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले यह सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी भी महीने में मनाया जा सकता था हिंदू कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अब गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार है हमारी, उसने फिक्स कर दिया है कि यह दिवस 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अमेरिका और सऊदी अरब में कितने लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई है? चार ऑप्शन है। 9.1 लाख करोड़, 10.1 लाख करोड़, 11.1 लाख करोड़, 12.1 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अमेरिका और सऊदी अरब में 12.1 लाख करोड़ की डील हुई है। यह इतिहास की अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब गए हैं। इससे पहले परंपरा ये रही है कि अगर अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो वो यूरोप की देश की यात्रा करता है, जैसे कनाडा है, मैक्सिको है या कोई ब्रिटेन है, इन देशों की यात्रा पर जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी सऊदी अरब की यात्रा की थी और इस कार्यकाल में भी इनका तर्क ये था कि जो भी देश सबसे ज़्यादा अमेरिका में निवेश करेगा वो उसी देश की यात्रा पर जाएंगे, और इस मामले में सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा निवेश करने की पेशकश अमेरिका के साथ की थी, 50 लाख करोड़ की डील के साथ में, जो इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं। इसी के साथ कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 3400 करोड़ का एक प्लेन गिफ्ट किया है। इसके अलावा अमेरिका ने कई प्रतिबंधों से भी इन देशों को मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो सैन्य कर्मी हैं, गांवों में रहते हैं, उनको संपत्ति कर में छूट प्रदान की है। अगला प्रश्न साथियों,
हाल ही में नोएडा और बेंगलुरु में किस प्रकार की चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ है? NM, 1NM, 2NM, 3NM। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3NM। नोएडा और बेंगलुरु में 3NM प्रकार की डिजाइन का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य ने कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने हाल ही में कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। अगला प्रश्न साथियों, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा का विमोचन किया गया है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, प्लेइंग इट माई वे, जनता की कहानी, इंकलाब या जुबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, जनता की कहानी। राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ये इनकी आत्मकथा है, जनता की कहानी। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? सीरिया, सऊदी अरब, कतर और इराक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सीरिया। सन 2000 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है लगभग 25 साल के बाद में, और अमेरिका ने जो सीरिया पर जो भी प्रतिबंध लगा रखे थे वो सारे हटा दिए गए हैं। इससे सीरिया में भी एक खुशी की लहर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के एक्स पर सरकारी अकाउंट और चैनलों को ब्लॉक किया है? रूस, कनाडा, ब्रिटेन और तुर्की। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, तुर्की और चीन के जो भी सरकारी चैनल हैं एक्स पर अकाउंट है उनको भारत ने बैन कर दिया है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बनी रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उस पर आपको टेलीग्राम PDF मिल जाएगी करंट अफेयर्स की क्लास की। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।